हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। पिछली कक्षा में हमने बताया था रेखा का समद्विभाजन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब रेखा के समद्विभाजन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे जब हम विषम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा होगा रेखा को विषम भागों में बांटना। विषम बोले तो जैसे तीन भाग में बांट देना, 5 भाग में बांट देना, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, 7 भाग में बांट देना। बिल्कुल सिंपल मेथड दोस्तों बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको पसंद आएगा। देखिए चलते हैं। अगर कोई रेखा दी गई हो, मान लीजिए ए बी एक रेखा कोई दी गई हो, इसको हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, 3 बराबर भाग में बांटना है, चाहे 5 बराबर भाग में बांटना है, आप समझेंगे। ये इस रेखा का बिंदु ए है, ये इसका बिंदु बी है, इसको हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों पहले क्या करते थे, जो रेखा दी गई होती थी, जितनी दूरी होती थी, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से ए से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, वही दूरी फिर बी से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे मिला देते थे, रेखा का समद्विभाजन हो जाता था। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बंट जाएगी। फिर इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में, वो 4 भाग हो जाएगा। यहाँ पे 3 बराबर भाग में बांटना है दोस्तों। इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको बिंदु ए पर और बी पर एक न्यून कोण बनाना होगा। और न्यून कोण आप जानते हैं किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो और समकोण से छोटा हो। समकोण मतलब 90 अंश से छोटा। तो यहाँ पे कोई भी कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे ए से ऊपर की तरफ, और वही कोण बी पे नीचे की तरफ बनाते हैं। चलते हैं, करते हैं। कोण बनाने के लिए दोस्तों हम आपसे बताए होंगे पटरी और प्रकार की सहायता से, उसका मेरा एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। बिंदु ए से कोई एक चाप लगाते हैं, ऐसे चाप लगाते हैं, जितना दूरी से लगाए वही चाप। अब जहाँ इस रेखा को काटा वहाँ से एक बार लगाते हैं, एक बार, फिर वही चाप लगाते हैं 2 बार, फिर वही चाप ऐसे लगाते हैं। तो इसको जब मिलाते हैं दोस्तों तो बिल्कुल 180 अंश का कोण बनता है। कभी भी इतना जानते हैं होंगे दोस्तों, अगर कोई रेखा है, इस पे अगर हमें एक वृत्त खींचना है, यहीं से ऐसे गोल अगर वृत्त हम खींच दिए तो ये जो दूरी है, यही दूरी लेकर अगर इस पे हम काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवां जो कटान होता है वो सिर्फ इसी रेखा पे आ जाता है। और हम जानते हैं कि एक वृत्त के अंतः कोणों का योग, वृत्त के अंदर जो कोण बनते हैं वो 360 अंश के बनते हैं। अगर ये 6 भाग में काट रही है रेखा तो 6 से भाग देंगे तो 6 6 के 36, 60 अंश का एक कोण बनेगा। यानी जो एक कटान बिंदु इससे अगर मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनेगा, इससे मिलाएंगे तो 60 60 120 अंश का यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ये वाला मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा पे आप जानते होंगे 180 अंश का कोण बनता है, ये बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ से हम एक 60 अंश का यहाँ कोण बना, इसको हम चाहें तो आधा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोण का समद्विभाजन एक वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। ये जो दूरी जितनी है, यही दूरी एक बार यहाँ से इधर को हम लोग, यहाँ से वही दूरी हम लोग इधर चाप लगाते हैं, वही दूरी यहाँ से इधर लगाते हैं। जो कटान बिंदु होता है इसको हम मिला देते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस कटान बिंदु को हमने मिला दिया और अब यह 30 अंश का कोण बन गया। क्योंकि पहला तो 60 अंश का बनता था जितना दूरी ले किया था, दूसरा 120, तीसरा 180। अब ये 30 अंश का कोण बनाते हुए एक ऊपर की तरफ AX रेखा खींच दिया। सेम यही कोण 30 अंश का ऐसे ही रचना करेंगे, यहाँ से करके B से एक नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनाएंगे। अब एकदम सिंपल तरीका आपको करना क्या है, जैसे आप रेखा को बांटते थे,
वैसे ही AX रेखा पर कोई एक निश्चित दूरी लेकर, जैसे 3 बराबर भाग में बांटना है तो इस रेखा पे हम 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3। यहाँ से कोई दूरी लेकर 1 2 3, दूरी खसकाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं अब प्रकार बिंदु B पे रख के इस BY रेखा पर 3 चाप लगाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर हमने लगाया जो दूरी लिया था वही दूरी बिंदु B से 1 2 3। अब दोस्तों करना क्या है, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये हो गया x1 x2 x3, इसका नाम रख दिया y1 y2 y3। अब इसको 3 बराबर भाग में बांटना था दोस्तों, तो हमने 3 चाप लगाया। अगर इसको 5 बराबर भाग में बांटना होता तो हम 5 चाप लगाते। अब क्या करेंगे, x3 को जो 1 2 3 है ना, x3 को हम ये लास्ट वाला चाप 3 भाग में बांटना है, तो तीसरा चाप 1 2 3, तीसरे को B से मिला देंगे, B से मिलाएंगे। और जो पहली वाली रेखा था, फिर इसका जो तीसरा है, इसके जो इसका BY का जो तीसरा बिंदु y3 है, इसको हम A से मिलाएंगे, मिला दिए। अब जो 2 बिंदु ये बचे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, मिलाते हैं। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये पूरी रेखा 15 सेंटीमीटर की थी, तो इस रेखा को हम 3 बराबर भाग में बांट दिए। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये भाग आपको छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने हाथ से ऐसे बनाया है तो छोटा बड़ा हो सकता है। जब आप पटरी और प्रकार की सहायता से करेंगे तो और इसको जब आप नापेंगे तो बिल्कुल तीनों भाग, अगर पूरी रेखा 15 की रही होगी तो ये वाला हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये वाला भी हो जाएगा 5 और ये वाला भी हो जाएगा 5। आते हैं रचना पे। रचना के चरण में दोस्तों हम बताए थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने सवाल ऐसे लगा दिया, रचना ऐसे आप कर दिए, लेकिन आपने रचना लिखा नहीं, तो ये माना जाता है कि आपने नकल करके कर लिया। आप कैसे किए वही चीज़ इसमें लिखना है। पुनः दोस्तों एक बार बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई रेखा दी गई होगी, उसको विषम भागों में बांटना होगा, जैसे 3 भाग में, 5 भाग में, 7 भाग में। ऐसे बांटने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एक बार बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक ऊपर की तरफ रेखा खींचेंगे और एक बार बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई नीचे की तरफ। जितने अंश का कोण ऊपर वाली रेखा पे, उतने ही अंश का कोण नीचे वाली रेखा पे भी बनाते हुए खींचेंगे। अब अगर उसने बोला कि 3 भाग में बांटना है, 3 भाग में, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये इसी ऊपर वाले को 3 एक बराबर चाप लेके 3 बार काटेंगे, 1 2 3। इसको थोड़ा सा भी खसकाना नहीं है, कम नहीं करनी है दूरी। एक बार ऐसे चाप लगाएंगे, वह जहाँ काटेगा वहाँ से फिर दूसरा चाप, फिर यहाँ से तीसरा चाप। वही दूरी अब नीचे वाली रेखा पे B से करेंगे। एक बार पहला चाप, एक बार दूसरा चाप और एक बार तीसरा चाप। इसके लास्ट वाले को इसके पहले से मिलाएंगे और इसके लास्ट वाले तीसरे चाप को इसके B से मिला देंगे। अब बाकी जो 2 इसमें बीच में बचा, बीच इसमें 2 बचा, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। बस इस प्रकार रेखा को हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। रचना के चरण पे चलते हैं दोस्तों। रचना के चरण में आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम एक 15 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची, बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक AX रेखा खींची, पुनः बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक BY रेखा खींची। अब बिंदु A से AX पर 3 बराबर दूरी के चाप लगाया, जो AX को x1, x2 और x3 बिंदु पर काटती है। पुनः बिंदु B से वही दूरी लेकर BY पे 3 चाप लगाया, जो BY को y1, y2 और y3 पर काटती है।
अब लिखेंगे ए को y3 से मिलाया, b को x3 से मिलाया, x1 को y2 से मिलाया, x2 को y1 से मिलाया। इस प्रकार हमने AB रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर एक बार दो बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका। हाँ, कोण बनाने की रही बात तो कोण बनाने का मेरा एक वीडियो होगा जिसमें हम कोण बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं प्रकार से लेके बना के इस बोर्ड पे दिखाएंगे। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अगर इसके पीछे वाला जो इसका पार्ट 1 है, मेरा पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।